हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई गुरुकुल। आज हम रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल दोनों ही टाइप के नंबर्स आ जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद रेशनल नंबर्स। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। सो हम रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को देखेंगे। हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1/3, 7/8 एंड 1/7। कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं। ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हमको पता है P/Q की फॉर्म में होते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। अब हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं। सबसे पहले हम 1/3 को लेते हैं, तो इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। तो 3, ये 1, पॉइंट लगाया 0, रिमाइंडर बचा 1, अगेन 0, फिर 3, फिर 9, फिर रिमाइंडर 1। इस तरह से ये जो है वो चलता जाएगा और यहाँ पर कभी भी रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है 0.33 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं। तो यहाँ पर 8 से 7 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, सो 64, रिमाइंडर बचता है 6, 0, फिर 7, 56, रिमाइंडर बचेगा 4, 40, देन रिमाइंडर बचता है हमारा 0। यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है 0.875। नेक्स्ट 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। तो 7, 1, 0, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, रिमाइंडर 3, 30, 28, रिमाइंडर बचता है हमारा 2, फिर 20, फिर ये 14 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 6, 0, 56, रिमाइंडर 4, 40, रिमाइंडर 1। अगेन हम करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 7 बन जा 7, फिर से वही रिमाइंडर 3 यहाँ पर वापस आ गए और ये नंबर बार बार रिपीट होते जाएंगे। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है 0.142857, फिर 142857। इसी तरह से आगे कंटिन्यू रहेगा। यहाँ हमने दो चीज़ें नोटिस की कि या तो रिमाइंडर 0 हो रहा है या रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो रहा है। इस बेस पर हमने दो केसेस बनाए हैं। केस 1, द रिमाइंडर बिकम्स 0। ठीक है, तो केस 1 हो जाता है हमारा द रिमाइंडर बिकम्स 0। रिमाइंडर किस में 0 हुआ था? हमने देखा था 7/8 में यहाँ पर कुछ फाइनाइट स्टेप्स के बाद रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया था। तो हमने देखा था कि रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया था। तो और इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना मिला था? 0.875। इसके अलावा कई ऐसे रेशनल नंबर्स हैं जहाँ पर आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, जैसे 1/2 0.5, 1/5 0.2 etc। इन सारे केसेस में डेसिमल एक्सपेंशन कुछ फाइनाइट स्टेप्स के बाद टर्मिनेट हो जाता है, इसीलिए इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। इसके बाद हम केस 2 पर आते हैं। केस 2 में रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, यानी रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा ही था 1/3 और 1/7।
जब हमने इन्हें देखा था तो 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन आया था 0.333 और ये कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा था और यहाँ पर रिमाइंडर बार बार बना रहा था। ऐसे ही 1/7 को देखें तो यहाँ पर भी रिमाइंडर जो है वो कभी भी 0 नहीं हो रहा था और ये बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा था 142857 142857 हमने देखा था। तो यहाँ जो है रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो रहा है और ये सीरीज इनका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी टर्मिनेट नहीं कर रहा है। केस फर्स्ट में हमने देखा था डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जा रहा था, यहाँ जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो इस तरह के नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। रेकरिंग क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो 142857 एक बार आ गया और ये खुद एक बार अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। इस तरह के नंबर्स में जो नंबर्स अपने आप को रिपीट करते हैं हम उनके ऊपर बार लगाकर भी डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है तो 3 के ऊपर बार लगा देंगे। इस नंबर को हम लिख सकते हैं 0.142857 और इसके ऊपर हम बार लगा दें क्योंकि ये नंबर अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। इस तरह के नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन 2 ही टाइप के हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अभी हमने रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया, अब हम डेसिमल से रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3.142 ये एक हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिया है और इसको हमें कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर यानी P/Q की फॉर्म में। तो यहाँ इसको कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। यहाँ जो डेसिमल होता है उससे पहले जो डिजिट होती है उसके जस्ट नीचे हम 1 लिखते हैं, डेसिमल हटाते हैं और जितनी के बाद ये पॉइंट लगा होता है उतने हम नंबर्स 0 यहाँ पर लिख देते हैं और ये इसका रेशनल फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को किस तरह से हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसी को ले लेते हैं 0.33 को 0.333 और इसको हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है यानी P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। यही डेफिनेशन है रेशनल नंबर की। तो यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, इसे हम x मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली होती है कि यहाँ रिपीट करने वाला नंबर सिंगल डिजिट है यानी कि 3 ही अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो हम इसमें इस इक्वेशन में इसे हम इक्वेशन 1 डाल देते हैं, इसके बोथ साइड में हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 3.333333। क्योंकि ये इन्फानाइट टाइम्स है तो अगर इसमें हम एक नंबर आगे भी आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 + 0.3333 एंड सो ऑन। जैसे मैंने बताया ये इन्फिनाइट टर्म्स है तो अगर इसमें से एक डिजिट कम भी हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको हमने इक्वेशन 1 से क्या माना था x, तो इसको हम क्या लिख देते हैं x लिख देंगे। तो 10x इज इक्वल टू, इस x को हम इधर लाएंगे तो 10x माइनस x इक्वल टू 3, 9x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/9। जिसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 और हमें वही फ्रैक्शन वापस मिल गई। हमने लिखा था 1/3 इज इक्वल टू 0.33 और यहाँ से हमने 0.33 से इसे 1/3 में कन्वर्ट कर दिया। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। वन 1.272727 एंड सो ऑन। यहाँ पर कौन से डिजिट अपने आप को रिपीट कर रही है 27। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.27 के ऊपर बार लगा हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि 27 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हैं।
यहाँ पर हमने देखा कि 2 डिजिट्स आपस अपने को बार बार रिपीट कर रही हैं, तो इसलिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इसे x मान लेते हैं। x इज इक्वल टू हो जाएगा 1.27 27 27 27 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 127.272727 एंड सो ऑन। 100x को ऐसे ही लिखेंगे, या हम इसको फिर से x के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हम इसे लिखेंगे 126 प्लस 1.272727। इसको हम ऐड करेंगे तो वापस हमें यही मिल जाएगा। इसको हमने इस फॉर्म में इसलिए लिखा कि क्योंकि हमने इसे x माना है और हम इसे अब x के फॉर्म में दोबारा लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 126 प्लस x, 100x माइनस x इज इक्वल टू 126, 99x इज इक्वल टू 126, x इज इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाई 99। यहाँ हम इसे डिवाइड और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14/11। अभी हमने रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को समझ लिया है। अब हम इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को समझते हैं। इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि हमने देखा था अंडर रूट के अंदर की सारी वैल्यूज क्या थी, इरेशनल नंबर्स थी। अंडर रूट 2 को अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं इसका, तो ये आता है 1.4412135623095045 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाता है। तो यहाँ हमने देख रहे हैं, अगर हम यहाँ देखें तो कोई भी डिजिट अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है एक फाइनाइट इंटरवल के बाद, ठीक है। तो और ना ही ये सीरीज कभी टर्मिनेट हो रही है, इसीलिए हमने इसे क्या कहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। और भी हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे पाई जो है वो भी एक इरेशनल नंबर था और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है 3.142897397393 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है और यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई भी डिजिट अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है। आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।